जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था तो रावण मृत्युशैया पर पड़ा था और जीवन के अंतिम समय में रावण ने लक्ष्मण को कुछ ऐसे उपदेश दिए थे जो हर किसी को जरूर जान लेने चाहिए। रावण भले ही एक राक्षस कुल का राजा था, लेकिन उसके जैसा दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि रावण सिर्फ एक ही है। लंकाधिपति दशानन महाराज रावण अत्यंत ही बलशाली, महापराक्रमी योद्धा, परम शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता और महापंडित था। जैन शास्त्र में रावण को प्रति नारायण माना गया है। यही कारण है कि जैन धर्म के 64 शलाका पुरुषों में रावण का नाम भी शामिल है। रावण ब्रह्मा ज्ञानी और बहु विद्याओं का जानकार था। वह कई तरह के तंत्र, सम्मोहन, इंद्रजाल और जादू जानता था। रावण के पास ऐसा विमान भी था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इसलिए जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा होता है, तब भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के पास राजनीति और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम को पता था कि रावण परम ज्ञानी है। भगवान राम के तीखे बाणों से जब रावण धराशायी हो गया, भगवान राम जानते थे कि रावण एक महाज्ञानी, पंडित और राजनीतिज्ञ है जो कि आज इस संसार से जा रहा है। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जाओ लक्ष्मण, रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, तुम जाओ और उनसे कुछ ज्ञान की बात सीख कर आओ। लक्ष्मण जाकर रावण के सिर के पास खड़े हो जाते हैं और उनसे ज्ञानोपदेश देने के लिए निवेदन करते हैं, लेकिन रावण कुछ नहीं बोलता। लक्ष्मण काफ़ी देर तक रावण के सिर के पास खड़े रहते हैं, लेकिन जब रावण कुछ नहीं बोलता तो लक्ष्मण फिर प्रभु श्री राम के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, रावण तो कुछ बोल ही नहीं रहा। तब प्रभु श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि अब की बार तुम जाओ और रावण के पैर के पास खड़े हो जाओ, क्योंकि जब भी हमें किसी से ज्ञान लेना होता है तो उसके सिर के पास नहीं, उसके पैरों के पास खड़ा हुआ जाता है। तब लक्ष्मण दोबारा रावण के पास जाते हैं और उसके पैरों के पास खड़े होकर उसे प्रणाम करते हैं और ज्ञानोपदेश देने के लिए निवेदन करते हैं। तब रावण कहता है कि राम तो त्रिलोक के स्वामी हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वे क्या नहीं जानते जो लक्ष्मण तुम मुझसे जानना चाहते हो। फिर भी यदि तुम इस दास से कुछ सुनना ही चाहते हो तो पहले अपने भाई राम से कहो कि अंत समय में मुझे दर्शन देने की कृपा करें, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ सुनाऊंगा। श्री राम रावण के सम्मुख जाते हैं। तब रावण ने कहा कि हे राम, ये मेरा अंतिम समय है। रक्त के प्रवाह के कारण मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा। मेरे लिए ज़्यादा बोलना अब बहुत कठिन हो गया है। फिर भी मैं कुछ तुम लोगों को सुनाता हूँ। रावण ने कहा कि हे राम, मनुष्य को यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा हो तो उसे शीघ्र ही कर लेना चाहिए, और यदि कोई अशुभ कर्म करने की इच्छा हो तो उसे टालते टालते टाल ही देना चाहिए। मैं ये कोई पढ़ी सुनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने अपने जीवन के अनुभव से सीखा है। मैं वही बातें तुम्हें कह रहा हूँ। एक बार मैं नरक की तरफ गुजर रहा था। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ जीवों को बहुत दुख दिया जाता है। मेरे मन में आया कि मैं धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूँ, ताकि सभी जीव आसानी से स्वर्ग जा सकें, किसी को नरक ना जाना पड़े। एक बार समुद्र के खारे जल को देखकर मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इस खारे पेय जल को उलीच कर दूं और समुद्र में दूध, घी, मक्खन आदि भर दूं। इससे लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। मेरी लंका सोने की है, पर मैंने सोचा था कि यदि सोने में भी सुगंध हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मैं सोने में सुगंध भर देना चाहता था। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, यहाँ तक कि इंद्र, ब्रह्मा और विश्वकर्मा भी मेरे अधीन थे। मेरे लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं थी।
पर मैं आजकल करके इस बात को टालता चला गया। सोचा करता था कि इन कार्यों को तो मैं कभी भी कर लूँगा, और ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब मेरे पास इन्हें पूरा करने के लिए समय ही नहीं बचा। दूसरी तरफ एक बार मैं आकाश मार्ग से गुजर रहा था तो मैंने जंगल में एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर मेरे मन में कुविचार उत्पन्न हुआ कि मैं इस सुंदरी को ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। हे राम, मैं जानता था कि पराई स्त्री पर बुरी नज़र डालना पाप है, लेकिन मैं अपने आप को रोक ना सका और मैंने आपकी पत्नी का अपहरण कर लिया। यदि मैं अपने उस कुविचार को उस दिन रोक पाता तो आज सोने की लंका नष्ट नहीं होती और आज मुझे ये बुरा दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए मैंने कहा है कि शुभ कर्म को शीघ्र कर लेना चाहिए और अशुभ कर्म को सदा के लिए टाल देना चाहिए, तभी जीवन में कल्याण संभव है। दूसरी बात है राम, अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। रोग और शत्रु दोनों को कभी भी छोटा समझोगे तो आपको अंत में मृत्यु ही प्राप्त होगी, क्योंकि कोई भी रोग कभी भी जानलेवा हो सकता है। और मैं यह भूलकर बैठा। मैंने न केवल हनुमान को छोटा समझा बल्कि मनुष्य को भी छोटा समझा। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान तो नहीं दिया, लेकिन मनुष्य और वानर के अतिरिक्त मेरा कोई वध ना कर सके ऐसा उन्होंने मुझे वरदान दिया, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को ही तुच्छ समझता था और ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इसलिए अपने जीवन में किसी भी इंसान या किसी भी जीव को छोटा नहीं समझना चाहिए। और अंत में रावण ने अंतिम बात बताई कि अपने जीवन का कोई भी राज हो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। महत्वपूर्ण राज सिर्फ खुद तक ही रखना चाहिए। और यहाँ भी यह गलती मुझसे हो गई। मैंने अपनी मृत्यु का राज अपने भाई विभीषण को बता दिया, जो आज मेरी मौत का कारण बन गया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। तो इसलिए कभी भी अपने जीवन का राज किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे वह आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो। और इतना कहकर रावण का गला अवरुद्ध हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जय श्री राम।